कुछ लेक्चर्स में लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एक्सपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है, बट लॉग में भी जो बेस था वो ई था, और जो एक्सपोनेंशियल को डिस्कस किया उसमें भी जो हमारे पास ये वैल्यू थी, दिस एक्सपोनेंट्स आर ई रेज टू पावर समथिंग, है ना, e raised to power a complex variable. Now we are going to study about journal exponent functions. Journal exponential functions का मतलब क्या है? Now your base need not be e, it may be any other number a. ठीक है, it may be a real number, it may be a complex number. Then what is a raised to power z, where a and z both are complex numbers? अगर a raised to power z है आपके पास, we can write it down as e raised to power log of, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, अगर इस log की बेस भी क्या हो, e, ठीक है, so it is nothing but equal to 1, so we can write a raised to power z as e raised to power log with base e a raised to power z, ठीक है, so it is nothing but z, ये जो इसकी पावर है a की, वो log में क्या आ जाती है आगे, so we can write it as e raised to power z into log a with base e, ठीक है, सो हमने जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, ए रेज टू पावर जेड को, इट इज़ नथिंग बट ई रेज टू पावर जेड लॉग ऑफ ए विद बेस ई, ठीक है, हमें पता है जो लॉग है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, फाइन, तो जर्नल वैल्यू ऑफ लॉग किसके इक्वल होती है, लॉग विद बेस ई, जर्नल वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस 2n पाई आयोटा. So obviously, what is your a raised to power z? It is nothing but e raised to power z log of a plus 2n pi iota. अगर हम इसकी जर्नल वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनली व्हाट वी गेट कि a raised to power z की भी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. किस पे डिपेंड करती हैं वैल्यूज, n पे, बिकॉज n इज एनी इंटीजर, तो इट मीन्स इट हैज मैनी वैल्यूज, तो a raised to power z जो है वो भी मैनी वैल्यूड फंक्शन हो गया. अगर ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है तो हम इस फंक्शन के लिए भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल वैल्यू को डिफाइन करेंगे. नाउ अगर ये वैल्यू है e रेज टू पावर z log a प्लस 2n पायोटा, दिस इज सेड टू बी जर्नल वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर z, and principal value of a raised to power z is nothing but when n is equals to 0. जब n की वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तब जो वैल्यू आएगी दैट इज सेड टू बी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a रेज्ड टू पावर z. और ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या होगी अगर मैं n को 0 पुट करती हूँ, दैट इज नथिंग बट e रेज्ड टू पावर z इनटू log ऑफ a, ठीक है, वेयर दिस l इज स्मॉल, इट मीन्स इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ a. Fine. So principal value of a raised to power z is nothing but e raised to power z principal value of log of a. ठीक है. Now using this definition of a raised to power z, we will find out the expansion of a raised to power z. a raised to power z हमने क्या कहा, ये किसके इक्वल है, it is nothing but e raised to power z into log of a. अगर ये प्रिंसिपल है तो यहाँ प्रिंसिपल लॉग ए आ जाएगा, और अगर यहाँ पे जर्नल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ जर्नल लॉग ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है. नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, ई रेज टू पावर समथिंग की एक्सपेंशन हमें पता है, ई रेज टू पावर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो इस एक्सपेंशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट 1 प्लस जेड लॉग ए, अगर ये जर्नल लॉग है तो यहाँ भी जर्नल लॉग ए प्लस जेड स्क्वायर जर्नल लॉग ऑफ ए दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब लॉग ऑफ ए दी होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. Right? So this is the expansion of a raised to power z, where when here you have journal logarithmic. So ये journal expansion होगी उसकी. Fine. But अगर हम principal value की बात करें तब हम क्या लिखेंगे, principal value of a raised to power z के केस में expansion क्या आ जाएगी, e raised to power z into principal value of log a, that is nothing but 1 plus z log a प्लस जेड स्क्वायर लॉग ए दी होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब लॉग ए दी होल क्यूब
upon 3 factorial and so on. ठीक है, so this is the expansion of a raised to power z in terms of journal log of a, and this is the expansion of a raised to power z in terms of principal log of a. Fine. So now let's do some more results. You have to separate the real and imaginary part of this function. ये फंक्शन है किस टाइप का? इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. वाई? बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स विद नंबर रेज टू पावर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस टाइप, दैट इज ई रेज टू पावर log ऑफ बेस ई एल्फा प्लस आयोटा बीटा रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई. सो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू लॉग ऑफ एल्फा प्लस आयोटा बीटा. नाउ अभी हमने पिछले केसेस में लॉग सॉल्व किए था पिछले लेक्चर्स में, तो लॉग वाली हम चीज़ें कैसे सॉल्व करते थे? इस चीज़ को सिस में कन्वर्ट करते थे. सिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? एल्फा को आर कॉस थीटा एंड बीटा को आर साइन थीटा पुट कर देंगे. बेस क्या था? रियल पार्ट इज आर कॉस थीटा एंड इमेजनरी पार्ट को हम आर साइन थीटा पुट करते थे. So what will you get? Alpha plus iota beta is nothing but r cos theta plus iota r sin theta. So it is nothing but r common. बाकी क्या बचा? Cos theta plus iota sin theta. That is nothing but e raised to power iota theta. But अब हमने r और theta खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं, so we have to find out its value. और वो कैसे निकालोगे? Square and add the two. What will you get? R square cos square theta plus R square sin square theta equal to alpha square plus beta square. If you take R square common, it is nothing but cos square plus sin square theta, which is equal to 1. So we get R square equal to alpha square plus beta square. Or you can say R is nothing but alpha square plus beta square raised to power half. Now to find out the value of theta, we divide the two and we get tan theta is equals to r sin theta upon r cos theta, which is nothing but beta upon alpha. Implies theta is equals to tan inverse beta by alpha. Tan theta इसके इक्वल आया तो theta क्या आ जाएगा? Tan inverse beta by alpha. Now substitute this value here. You will get alpha plus iota beta raised to power x plus iota y. It is nothing but e raised to power x plus iota y into log of alpha plus iota beta. Alpha plus iota beta किसके इक्वल है? That is equal to r e raised to power iota theta. Fine. Now it is nothing but e raised to power x plus iota y, since it is a journal value of log. तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग प्लस 2n पाई आयोटा. कैसे लिखा हमने इस चीज को? दिस इज लॉग ऑफ r इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा. तो पहले तो लॉग हमने इस पे एक लॉ लगा दिया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स के ऊपर लॉग अप्लाई हुआ. इट मीन्स लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकेंड थिंग. प्लस 2n पाई आयोटा क्यों आया? बिकॉज इट इज जर्नल वैल्यू ऑफ लॉग, और हम जर्नल वैल्यू कैसे लिखते हैं? जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है प्लस 2n पाई आयोटा. ठीक है, अब क्या वैल्यू आई फाइनली हमारे पास? e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y इंटू लॉग आर प्लस लॉग एंड ई आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और ये आयोटा थीटा आगे आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा? आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा. Fine. So what is your r now? R is, we have already calculated that r is nothing but alpha square plus beta square raised to power half, और हाफ ये पावर लॉग में क्या आ जाती है? आगे. प्लस आयोटा थीटा. थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा प्लस 2n बाय आयोटा. अब मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट करने थे, तो हम क्या करेंगे? x प्लस आयोटा वाई को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट वी गेट? e रेज़ टू पावर x बाई 2. पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म के साथ, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन इंटू x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस
2n इंटू एक्स प्लस, अब आयोटा वाई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, इट इज नथिंग बट आयोटा वाई बाई 2 log ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर plus iota into iota is iota square which is -1, so it is minus y tan inverse beta by alpha, and then 2n pi iota into iota y is minus 2n pi y, because iota square बनेगा वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो नाउ जो भी रियल पार्ट है ऊपर उसको अलग कर लो और जो इमेजिनरी है उसको अलग कर लो, मतलब आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर लो ई की पावर्स में, और जो विदाउट आयोटा टर्म्स है उनको अलग कर लो। सो वी हैव दीज थ्री टर्म्स विदाउट आयोटा, सो वी कैन राइट दिस माइनस वाई टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फा माइनस 2n पाई वाई। ठीक है, एंड with iota terms we have iota times x into tan inverse beta by alpha plus 2n pi plus y by 2 log of alpha square plus beta square। अब इस पूरी टर्म को हम मान लेते हैं कैपिटल B और इस पूरी टर्म को हम मान लेते हैं कैपिटल A अप टू दिस। ठीक है, सो वी सपोज A इक्वल टू x बाई 2 log ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस वाई टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फा minus 2n pi y. Just to write down the things easily, we are considering this. This is x times tan inverse beta by alpha plus 2n pi plus y by 2 log of alpha square plus beta square. So finally what you get, alpha plus iota beta raised to power x plus iota y, it is nothing but e raised to power a plus iota b, which can be written as e raised to power a into e raised to power iota b, which can be written as e raised to power a into cis of b. Fine, cis of b, not beta. So now what is this? It is e raised to power a cos b plus iota sin b. So what is the real part here? The real part of this is nothing but e raised to power a into cos b, where a and b are given by these two. This is the real part, and imaginary part of this is e raised to power a into sin b, where again a and b are given by this. So this is the procedure how will you solve कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया ई रेज टू पावर लॉग विद बेस ई में, और फिर लॉग के अंदर जो टर्म आई उसको हमने सिंप्लीफाई किया बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सिस, और देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नाउ अगर मुझे इसी की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, ये कौन सी वैल्यू आई, जर्नल वैल्यू। अगर मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इस a और b में n को क्या पुट कर दूंगी, 0, तो वहीं से हमारे पास सिर्फ a और b की वैल्यू चेंज होनी है ना, तो हमारे पास आएंगी तो यही रियल और इमेजिनरी पार्ट। द ओनली थिंग वैल्यू ऑफ a एंड b विल चेंज, एंड वैल्यूज कौन सी आएंगी, व्हेन वी पुट n इक्वल टू 0 इन a एंड b, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो a और b आएगा उन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ जैसे हमने जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया, वैसे ही अब हम जर्नल लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। पहले जो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किया फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें बेस क्या था हमारे पास e, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन जर्नल लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ इफ a रेज टू पावर w अगर z के इक्वल है तो हम लॉग कैसे डिफाइन करेंगे, लॉग में बेस क्या बन जाएगा e, जो आंसर है दैट इज योर वैल्यू जिसको आप पुट करोगे, और आंसर क्या आएगा w। हमने e रेज टू पावर z अगर w के इक्वल था तब भी लॉग ऐसे ही डिफाइन किया था, बेस इज e, w इज इक्वल टू z। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पावर होती है वो हमारा w लॉग के अंदर क्या बन जाता है, आंसर। ठीक है,
तो इसी तरह से हम जर्नल लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं। जो यहाँ बेस है वो यहाँ लॉग का बेस बन जाएगा, जो ये आंसर है वो लॉग के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दिस पावर विल बी योर आंसर। ठीक है, सो लॉग ऑफ ए बेस ए ऑफ z इज नथिंग बट w if a raised to power w is equals to z। फाइन, अगर a raised to power w z के इक्वल है then w is said to be logarithmic of z with base a। Fine, now base changing formula is there। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या है? सपोज आपके पास है log z with base a बट यू वांट टू चेंज इनटू log z with base e, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे? अगर आपके पास a रेज टू पावर w z के इक्वल है, सो इट मीन्स दैट log ऑफ base a of a z is nothing but w। ठीक है, so now you have z equal to a raised to power w। We can write this as e log with base e of a raised to power w and we know that ये w इसमें आगे आ जाएगा, so we can write it as e raised to power w log with base e of a। Now apply log both sides, we get log with base e। अब जो log अप्लाई कर रहे हैं that is with base e, तो क्या हो जाएगा log with base e of e w log of e a। अब ये e की पावर में है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू log से आगे आ जाएगी, सो इट इज w log e a इंटू log of e with e। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब ये बेस और ये चीज सेम होती है तो इसका मतलब वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 की। सो व्हाट वी गेट log विद बेस e ऑफ z इज इक्वल टू w टाइम्स log ऑफ बेस e ऑफ a। So from here what is your w? That is nothing but log with base e of z divide by log with base e of a। और w क्या था हमारा? w is nothing but log with base a of z। तो अब log z यहाँ पर था with base a, तो किसके इक्वल आ गया ये log z with base e डिवाइड बाय log a with base e। इसका मतलब हमने बेस a से किस में चेंज कर दिया? बेस e में। ठीक है, सो हम बेस चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से e में इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसके इक्वल होती है ये वैल्यू? log with base a z is nothing but log with base e z डिवाइड बाय log with base e a। ठीक है, मतलब ये जो बेस में है वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक वैल्यू न्यूमिनेटर में आएगी और लॉग का बेस क्या होगा दोनों केसेस में? e। सो दिस फार्मूला इज अ बेस चेंजिंग फार्मूला इन विच वी चेंज द बेस फ्रॉम a टू e। ठीक है, and we are going to use these results to prove our next questions। Fine, now first problem is you have to prove that minus iota raised to power minus iota is equal to e raised to power 4n minus 1 pi by 2। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता लगेगा, हमें क्या अप्लाई करना है? यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियसली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल्स। मतलब e रेज टू पावर log ऑफ माइनस आयोटा रेज टू पावर माइनस आयोटा। मैंने यहाँ कैपिटल L क्यों लिखा? यहाँ पे n की टर्म आ रही है, इसका मतलब यहाँ जर्नल लॉग चाहिए, प्रिंसिपल लॉग नहीं चाहिए। n है हमारे पास, अगर n ना हो तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल लॉग की बात करते हैं और अगर n की टर्म में आंसर आ रहा है मींस वी आर कैलकुलेटिंग जर्नल लॉगरिथमिक हियर, तो इसीलिए हमने कैपिटल L लिया। फाइन, सो व्हाट इज दिस नाउ? इट इज e रेज टू पावर log ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा आगे आ जाएगा, ये वाला पावर में है जो। एंड अब क्या करते हैं, लॉग के अंदर जो भी होता है उसको सिस में कन्वर्ट करते हैं एंड वी ऑल नो दैट माइनस आयोटा इज नथिंग बट सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, नाउ अब अगर जर्नल लॉग की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल लॉग ऑफ सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा। फाइन, so what is it? It is e raised to power minus iota log of e raised to power minus iota pi by 2 plus 2n pi iota। Fine, so this e raised to power
माइनस आयोटा टाइम्स ये पावर आगे आ जाएगी लॉग की, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा। अब इसमें सारे टर्म में आयोटा है, उसको कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो बाहर वाले माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आयोटा इनटू आयोटा इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर, और अंदर क्या टर्म बची, माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। Fine. So it is iota square, which is minus 1 into minus 1 is 1. So we are left with this 2n pi minus pi by 2. और अगर मैं इसकी एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4n pi minus pi. So it is nothing but e raised to power 4n minus 1 by 2 into pi, or you can write it as 4n minus 1 into pi by 2, और यही आपको प्रूव करना है. Fine. So let's do one more problem. You have to prove that iota raised to power alpha plus iota beta is equal to e raised to power x into cos y plus iota sin y, where x is given to you that x is equal to minus 1 by 2 4n plus 1 pi beta, and y is equals to half of 4n plus 1 pi alpha. ठीक है, how will you prove this? What is given to you? Iota raised to power alpha plus iota beta, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इट इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ आयोटा रेज टू पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा. मैंने यहाँ पे जर्नल लॉग लिया बिकॉज एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एन आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए हम जर्नल लॉग लेंगे. सो इट इज नथिंग बट ई रेज टू पावर लॉग आयोटा और एल्फा प्लस आयोटा बीटा इसके आगे आ जाएगा. नाउ इट इज ई रेज टू पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू जर्नल लॉग इज नथिंग बट प्रिंसिपल लॉग प्लस 2n पाई आयोटा. फाइन. अब प्रिंसिपल लॉग को सॉल्व करने के लिए आयोटा इज नथिंग बट sis ऑफ पाई बाई 2, है ना, तो वी कैन राइट इट एज log ऑफ sis ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आयोटा. So it is equal to e raised to power alpha plus iota beta into log of e raised to power iota pi by 2 plus 2n pi iota. Now ये iota pi by 2 log के आगे आ जाएगा and log e कितना बन जाएगा 1. ठीक है, तो it is nothing but iota pi by 2 और log e is 1, so it is plus 2n pi iota. Fine. Now अब इससे iota कॉमन और वो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यू कैन डू वन मोर थिंग, इस पूरी टर्म को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज ई रेज टू पावर एल्फा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा. ठीक है, और जब हम आयोटा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आयोटा है, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस बीटा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. Fine. Now we take this value as x and this value as y. Now we take this as x, तो x क्या आया, minus of beta into pi by 2 plus 2n pi. Now take the LCM, ये क्या बन जाएगा, minus of beta 2 times pi plus 4n pi. Now it means it is equals to minus beta pi 4n plus 1 by 2. एंड y हमने क्या लिया, एल्फा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. सो अगेन पाई कॉमन एंड बाकी क्या बचा, 1 बाय 2 प्लस 2n. सो टेक द एलसीएम अगेन, वी गेट एल्फा पाई 2, इट मीन्स 1 प्लस 4n. सो दिस इज योर y. तो फाइनली हमारे पास क्या आया, आयोटा रेज टू पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा इज नथिंग बट ई रेज टू पावर आयोटा y प्लस एक्स, बिकॉज हमने माइनस वाली टर्म भी एक्स में ले ली. तो वट वी आर लेफ्ट विद, इट इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा वाई विच इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू सिस ऑफ वाई. ठीक है, ये सिस ऑफ वाई के इक्वल होता है. नाउ इट इज नथिंग बट ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा
साइन पर, और यही आपको प्रूव करना था, एक्स और वाई की वैल्यूज ये, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।